हेलो क्या आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चों के साथ? आप रुके, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ रुचिता? मुझे अभी बच्चों के स्कूल जाना होगा। ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर। आज से आप इस स्कूल के योगा टीचर हैं, मिस योगिता जी, राइट? थैंक यू सो मच। जूही, जूही, हाँ। बच्चों, आप लोगों को ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप लोग बस मुझे ये बताओ कि आपकी ये हालत किसने की? आंटी, सब हमें आतंकवादी के बच्चे बोल रहे हैं। बेटा, आप लोग चिंता मत करो और डरना नहीं है। हाँ, मैं अभी प्रिंसिपल से बात करती हूँ। रुकिए मैडम, प्रिंसिपल मैडम अंदर जरूरी मीटिंग में बिजी है, आप अंदर नहीं जा सकती। वैसे आपके स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं? 2000 अराउंड। हाँ, ये बहुत ही बड़ा स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है। आई एम श्योर यहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे ना? हमारा स्कूल इस शहर का टॉप मोस्ट स्कूल है। टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, उनके बच्चे ही पढ़ते हैं यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, डू योर जॉब केयरफुली। थैंक यू। मुझे उनकी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे वो मेरे बच्चों के नाम काट सकती है? मुझे इसका जवाब चाहिए, और जवाब जानने के लिए मैं अंदर जाकर रहूंगी। अरे मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकती। जय। आप ऐसे कैसे मेरे बच्चों को रस्टिकेट कर सकती हैं? ये तो रुचिता की आवाज है। देखिए, आप अंदर ऐसे जबरदस्ती नहीं आ सकते, ये गलत है। गलत तो आप कर रही हैं मैडम, बेवजह मासूम बच्चों को स्कूल से निकाल कर। आपको इससे क्या मतलब? और आप है कौन? मैडम, ये सीबीआई ऑफिसर वेदवर्धन है। रुचिता सीबीआई ऑफिसर को अपने साथ लेकर आई है, लेकिन वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती, ना ही मेरे मिशन को रोक सकती। एक्सक्यूज मी योगिता जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिलहाल इनसे बात करना ज्यादा जरूरी है। यू मे लीव। श्योर। आइए ना प्लीज, आराम से बैठकर बात करते हैं। आइए ना प्लीज, आप जाओ। जी मैम। ठीक है, बोलिए, क्या कहना था आपको? किस बिना पर आपने मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया? देखिए, हमारा स्कूल एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है। यहाँ अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ हम मुजरिम परिवारों के बच्चे को पढ़ने की परमिशन नहीं दे सकते। मुजरिम परिवार? आप एक टीचर हैं, स्कूल की प्रिंसिपल हैं आप, और आपको इतना नहीं पता कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। आपके बच्चे अगर हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारा स्कूल का नाम खराब होगा।
पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं कि आतंकवादी के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ऊपर से प्रेशर है कि हम बच्चों को निकाल दें। और वैसे भी आप ये सोचिए कि आपके बच्चे अगर यहाँ पढ़ेंगे तो दूसरे बच्चे उन्हें परेशान करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से उन्हें दूसरे स्कूल में ले जाएं। मैडम, ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? उस शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाती हो। आप अपने स्कूल में इंसानियत का पाठ पढ़ाती हैं और खुद क्या कर रही हैं आप? छोटे बच्चों के साथ ये सलूक कर रही हैं। ये लाइन सिर्फ शोबाजी के लिए लगा रखी है आपने? नहीं, क्योंकि इसके साथ तो दूर दूर तक मुझे आपका कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। एंड या वन मोर कोड, एक अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव है। लेकिन आप लोगों की छोटी शान की वजह से इन छोटे बच्चों की शिक्षा छीन रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जिसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं। हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार होता है और आप उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकती। देखिए, आई एम सॉरी बट आई एम सॉरी मैम, पर ये सारी बातें आपकी दीवार पर सूट नहीं करती हैं। आपका स्कूल सिर्फ एक चीज के लायक है, वो पेपर पास कीजिए। साथ में पेन भी। ये ताला ये लगना चाहिए आपके स्कूल में। मासूम बच्चों को बेवजह स्कूल से निकालने का केस होगा आप पर। दूसरे बच्चे द्वारा इन बच्चों को परेशान करने के लिए केस होगा आप पर। स्कूल की प्रिंसिपल होने के नाते आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके लिए केस होगा आप पर। बस प्लीज, मैं समझ गई आपकी बात। बच्चों की परवरिश चाहे जैसी भी हो, उससे आप शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकती। ये हमारा कानूनी अधिकार है, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ना आपको। और हाँ मैडम, और ना ही सिर्फ आप इन बच्चों को एडमिशन देंगी, बल्कि इन बच्चों के साथ किसी ने भी गलत व्यवहार किया तो आप उन बच्चों को समझाएंगी, सही और गलत का फर्क समझाएंगी, उन्हें बताएंगी, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ गई मैडम? जी देखिए, मैं इस केस को स्पेशली हैंडल करूंगी, लेकिन आप प्लीज हमारे स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिएगा। मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, करने की कोशिश करूंगी जरूर। You better do that. अब आप तीनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप तीनों से कोई कुछ नहीं कहेगा, आप इसी स्कूल में पढ़ोगे। और हाँ, अगर किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ किया तो याद रखना, तुम्हारे पुलिस अंकल है तुम्हारे साथ। ओके? चलो बच्चों, क्लास में चलते हैं। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, जो गलत है वो गलत है। हाँ, क्या? Are you sure? ठीक है। क्या हुआ? इस मोनिका के खिलाफ पुलिस के पास कोई कंप्लेन नहीं है, पूरी क्लीन है। छोटी मोटी भी कंप्लेन नहीं है, तो ऐसे क्लीन बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें कैसे भी करके इस मोनिका के बारे में पता लगाना ही होगा। इसकी वजह से मेरे पति चले, मेरे बच्चे की ये हालत होगी। चाहे मुझे पाताल लोक भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं इस मोनिका के बारे में पता लगा कर रहूंगी।
अपने मिशन के लिए ये स्कूल क्यों चुना? इस स्कूल में अमीरों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं। जब गरीब मरते हैं ना, लोग पेपर फाड़ते फेंक देते हैं, लेकिन जब ये घटना अमीरों के बच्चों के साथ घटेगी ना, तब बनेगी सनसनीखेज खबर। सालों साल तक लोग इस आतंक को याद रखेंगे। आज से 15 दिन बाद इस स्कूल का एनुअल फंक्शन, हम भी जश्न मनाएंगे धमाके के साथ। इस बार ह्यूमन बॉम्ब मैं खुद बनूंगा, ताकि निहार की तरह कोई गलती फिर से ना। अपने मिशन के लिए खुद की कुर्बानी देने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। 15 दिन में मैं अपने निहार जी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। माँ, ये शोर, आप ठीक तो है ना? तुम्हें लगता है सब ठीक है? ऐसा लगता है तुम्हें? जब से इस घर में आए हैं एक भी चीज सही नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ गलत ही हो रहा है। इस माचिस के डिब्बे जैसे घर में कोई चीज सही जगह पर मिलती ही नहीं है। और ये इतना छोटा सा ये किचन तुम्हारा, एक चीज निकालो 10 चीजें गिर जाती हैं। अरे इस घर में तो सुकून से बगैर एक दूसरे के टकराए इंसान चल ही नहीं सकता। ठीक लगता है इनको सब मुझे। माँ, मैं चाय बनाने आ रही थी, आप मुझे बता देती, मैं बना देती। मुझे आदत है इस किचन की, इस घर की, मैं बना देती। माँ, आप बाहर बैठी ना, मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ। दादी, दादी, तू को वॉशरूम से बाहर निकालो ना, वो डोर की वॉशरूम ही है। हे भगवान, ये एक और नई मुसीबत। एक ही बाथरूम है इस घर में और जाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। ऐसा लगता है हम घर के बाथरूम में नहीं बल्कि सुलभ शौचालय के सामने खड़े और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूनम, तुम्हें गुस्सा ही निकालना है ना, तो इस कूटनी में अदरक को कूटते हुए निकालो और अपनी ये कुड़कुड़ बंद करो, समझी? लो। अरे तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हम सब एक साथ एक छत के नीचे सही सलामत खड़े हैं। रुचिता की वजह से हमारे सर पर छत है, वरना तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि हमारे उस आलीशान घर की क्या हालत हो गई है। रातों रात हम घर से बेघर हो गए। अगर आज बिना छत का घर और झोपड़ी मिली होती ना तुम्हें, तब तुम्हें इस घर की कीमत पता लगती। अरे तुम्हें तो रुचिता को थैंक यू बोलना चाहिए, ऊपर से तुम उसे ताने ही मारे जा रही हो। काम करना है तो करो, नहीं तो मैं ही कर लेती हूँ, ठीक है? दादी जी, माँ प्लीज आप लोग रुक जाइए ना, मैं सब करती हूँ। सब बर्बाद हो चुका, इस बार मिशन कामयाब होकर रहेगा। मैंने स्कूल के आसपास के एरियाज के सारे फोटोज ले लिए। यहाँ से सबके भागने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करना होगा।
मेरी बीपी की दवाई तो खत्म हो गई है, लेकिन घर में इतनी तंगी है, मैं कैसे कहूँ अपनी दवाई के लिए। ये दवाई वाले भी ना इसे मीठा क्यों नहीं बना सकते हैं? एक बार खा लो पूरा दिन मुंह कड़वा रहता है। अगर दवाई इतनी कड़वी थी दादी जी, तो आपने पानी क्यों नहीं पिया? ये दिखाइए कितनी दवाई बची है आपकी। अरे बहुत है ना दवा इसमें अभी। दिखाइए तो मुझे, मैं भी तो देखूं कितनी दवाई है दादी जी, दिखाइए। कितना अच्छा झूठ बोल लेती है ना रुचिता बेटा, ये वक्त है ना, ये सच और झूठ बोलना सिखा ही देता है। लेकिन तू चिंता मत कर, दवाई के लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। तेरे दादाजी कहा करते थे कि जो इंसान वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। अभी हमारा वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, उस आदमी हमारा बिजनेस, पैसा, घर सब कुछ चला गया। बेटा अब ऐसे में अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो वो खुदगर्जी होगी ना, जो मैं नहीं कर सकती। अभी हमारा एक एक पैसा बचाना जरूरी है। दादी जी, सब वापस आ जाएगा, लेकिन सेहत नहीं। इसलिए आपकी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं। मैं अभी आपकी दवाई लेकर आती हूँ और प्रतीक भैया से बोलूँगी कि वो डॉक्टर से आपकी एक बार चेकअप करवा लें। बेटा इस सब में तो बहुत खर्च हो जाएगा, अभी तुम्हें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। हाँ दादी जी, हम लड़ाई तभी लड़ पाएंगे जब आपकी सेहत सही रहेगी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं। क्या शोर मचा रखा है, क्या तोड़ दिया? ये क्या कचरा फैलाया तुमने? रूही, आपने क्यों तोड़ दिया गुल्लक? मम्मी, वो मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, इससे बड़ी दादी की दवाई आ जाएगी। अरे तुम्हारी इस 2 रुपल्ली से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा घर गंदा कर दिया सो अलग। पूनम, ये लो। नहीं बेटा, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी मम्मी के पास पैसे हैं, ज़रूरत होगी ना तब मैं आपसे ले लूँगी। हाँ जी, मुझे आपकी डील मंजूर है। जितना हो सके उतना जल्दी पेपर वर्क खत्म कीजिए। जी। ये रुचिता भी ना जब देखो महारानी की तरह बस बाहर घूमती रहती। सारा काम मेरे मत्थे मर दिया है, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। पूनम जी, थोड़ा काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौटूंगा। कहाँ जा रहे हैं? बिजनेस फिर से शुरू करना पड़ेगा तो कुछ लोगों से मिलना है। मैं चलता हूँ। जी ठीक।
सॉरी 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 सॉरी, वो गलती से आपको लग गया। मैं अभी उठा देती हूँ। नहीं, मैं लेता हूँ। ठीक है। ये किस चीज के सेल के पेपर हैं? गांव में एक जमीन है उसकी। गांव की कौन सी जमीन? आपको नहीं पता है? एक जमीन है पुरानी, उसे बेच करके मैं बिजनेस फिर से शुरू कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए लेट हो, मैं चलता हूँ। जी जी ठीक है। अच्छा हुआ पूनम ने देखा नहीं, वरना उसे सब पता चल जाता। हो ना हो पापा जी कुछ छुपा रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा।